नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज के शो में हम बात करने वाले हैं कर्मों के देवता यानी कि शनिदेव की, और शनिदेव के वो कौन से लक्षण हैं जो आपके जीवन में दिखाई देते हैं और उससे आप समझ सकते हैं कि आप पर शनिदेव की कृपा है या नहीं। और अगर शनिदेव की कृपा आप पर नहीं है तो वो कौन से उपाय हैं जिसके जरिए शनिदेव होंगे आप पर प्रसन्न, ये भी आप तक पहुंचाएंगे जानकारी। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी की स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहे तो शनिवार को गुड़ का और चने का दान करिएगा। भुना हुआ चना छिलका सहित हो तो अच्छा है। गुड़ और चना ये किसी निर्धन व्यक्ति को शनिवार को दान करिए। इससे आपकी नौकरी की स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब जानकारी पंचांग की लेते हैं। 14 दिसंबर का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 14 दिसंबर 2025, दिन रविवार। तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 6:49 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 8:18 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:41 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब कर लेते हैं हम चर्चा की शुरुआत। तो आज हम शनिदेव के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि कैसे उनके लक्षण आपके जीवन पर दिखाई देते हैं जिससे आप उनकी शुभता या अशुभता के बारे में समझ सकते हैं। तो बिना कुंडली देखे, बिना हाथ की रेखाओं को समझे देखे शनि की स्थिति को जानने के लिए पंडित जी हम क्या जान सकते हैं, क्या जानकारी ले सकते हैं? जी देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि लक्षणों के आधार पर आप कैसे जान सकते हैं कि शनि आपको जीवन में शुभ फल दे रहे हैं या शनि आपको जीवन में अशुभ फल दे रहे हैं। तो बिना कुंडली देखे, बिना हाथ की रेखाएं देखे शनि को कैसे जान सकते हैं? देखिए, हर ग्रह की अपनी विशेषता होती है और हर ग्रह की खूबी आपके जीवन में दिखाई देती है। उसके अच्छे और बुरे लक्षण होते हैं जो आपके ऊपर दिखते हैं। आपका चेहरा, आपके बाल, आपके बात करने का तरीका, आपकी चाल ढाल, आपका सोना, जगना, खाना, पीना, ये सब अलग अलग ग्रहों से या जिन ग्रहों का इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है, वो आपके जिंदगी पर असर डाल देते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को बारीकी से देखें, कुछ दिन उसके लक्षणों को देखें, तो आप उसके ग्रहों को जान सकते हैं कि भाई इस आदमी का जो है ये ग्रह तो अच्छा दिखता है लेकिन ये ग्रह इसका अच्छा नहीं है। शनि के जो लक्षण होते हैं ये बड़े साफ होते हैं। शनि के लक्षण बड़े स्पष्ट होते हैं क्योंकि शनि जो है ना वो बड़ा रूखा सूखा प्लेनेट है। शनि में लाग लपेट नहीं है कि शुक्र की तरह आप कंफ्यूज हो गए कि चंद्रमा है कि शुक्र है, या बुध की तरह कंफ्यूज हो गए कि बृहस्पति है कि बुध है। नहीं, शनि के लक्षण बड़े साफ हैं। आपके बाल, आपकी लंबाई, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन और आपकी बीमारियां, इनको देखकर बड़ी आसानी से जाना जा सकता है कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव है या नहीं है।
तो शनिदेव की स्थिति को समझना बेहद साफ है, बेहद आसान है, क्योंकि वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें परिणाम देते हैं। आगे जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। उसके पहले अब करते हैं राशिफल की शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में चर्चा करने से पहले हम जानते हैं पंडित जी से कि वो कौन से लक्षण हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा शनि अशुभ है। अब आप अगर किसी व्यक्ति को या अपने आप को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको लक्षण पता चल जाएंगे कि आपका शनि अशुभ है। कौन से लक्षण हैं? शनि अगर अशुभ होगा तो आप बहुत ज्यादा दुबले पतले होंगे। एक होता है नॉर्मल दुबला पतला, स्लिम ट्रिम, अच्छा दिखता है। एक होता है जरूरत से ज्यादा दुबले पतले हैं और कठोर वाणी है, कड़वा बोलते हैं, रूखा सूखा बोलते हैं, कठोर स्वभाव है। आपके पास बैठकर किसी को सॉफ्टनेस का, आनंद का अनुभव नहीं होता। ऐसे लोगों के बाल रूखे रहते हैं, कंघी किए नहीं हैं, बाल टूट रहे हैं, आधे बाल सफेद हैं, आधे भूरे हैं, आधे काले हैं, बाल रूखे सूखे हैं, बाल एकदम से सजाए सवारे नहीं हैं। शनि जब अशुभ होता है तो व्यक्ति लापरवाह होता है और कामचोर होता है। दूसरे से कैसे काम करवा लिया जाए अपने भाग चलता है, दूसरा उसका काम करता है, काम चोरी करता है, काम टालता है, काम के समय में घूमता फिरता है, समय बर्बाद करता है, दूसरे बेचारे उसका काम करते हैं। ये शनि का अशुभ लक्षण है। काम टालना, लापरवाही, आलस्य। आम तौर पर इनके जीवन में कोई इतनी बड़ी घटना घट जाती है शनि के अशुभ होने की वजह से कि जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाती है। पूरी जिंदगी इनकी बदल जाती है। किसी बड़ी घटना के बाद जीवन में बदलाव आता है। जिनका शनि अशुभ होता है उनके जीवन में एक झटका ऐसा जरूर आएगा कि जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी।
और जिनका शनि अशुभ होता है निम्न कर्म में लिप्त रहेंगे, नशा करेंगे, नशा भी छोटा मोटा नहीं, बड़े लेवल का नशा करेंगे, गलत काम करेंगे, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में, दूसरों की चुगली करने में आगे रहेंगे। ऐसे लोग होते हैं जिनका शनि अशुभ होता है। अब आपको लगता है कि ये सब करने से अच्छा होता है क्या? नहीं। अगर आपका शनि अशुभ है और हरकतें ऐसी ही हैं आपकी, तो हर चीज पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कदम कदम पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा और इस संघर्ष में आप अकेले नहीं होंगे। आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे भी आपके साथ ये संघर्ष करेंगे। तो अगर शनि अशुभ है तो जीवन में आदतें बड़ी खराब कर देता है ये। और आदमी को समझाइए भी ना कि भैया शनि खराब हो रहा है, छोड़ दो ये सब, तो आदमी सुनता नहीं है। इसीलिए कदम कदम पर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। जिंदगी खत्म हो जाती है, संघर्ष खत्म नहीं होता है। तो देखा आपने कितना आसान है शनिदेव के लक्षणों को समझना। लेकिन शनिदेव जब शुभता लाते हैं आपके जीवन में तो क्या होता है असर, इसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन उसके पहले कर्क सिंह कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई दे रहा है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच अब आपके सवालों का भी रुख कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न सृजना ने हमें लिखा है और सृजना हमें मथुरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर सन 2007। जन्म का समय है शाम को 6:10। जन्म स्थान है मथुरा। ये कह रही हैं कि मैं आगे मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हूँ। क्या मेडिकल के क्षेत्र में जाना मेरे लिए बेहतर होगा? मेडिकल के क्षेत्र में क्या मुझे सफलता मिल सकेगी?
सृजना, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल मेडिकल के फील्ड में जा सकती हैं। आप नीट की तैयारी करिए। हालांकि आपने लिखा है कि 2026 में आपकी 12वीं भी है, तो मुझे लगता है कि 2026 तो उतना मजबूत नहीं है, लेकिन 2027 में आप सेलेक्ट हो जाएंगी, ये संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। देखो, इस कुंडली की मुश्किल सिर्फ इतनी है ना कि आपकी एकाग्रता कमज़ोर है, बार बार मन भटक जाता है, और ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि परीक्षाओं के समय आप थोड़ा बीमार पड़ जाती हैं। तो मेंटल लेवल, कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना है ना, एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे के लॉकेट में लाल धागे में मंगलवार को सवेरे आप गले में धारण करिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय इत्मीनान से बैठकर 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। अगर ये उपाय आप करें, थोड़ा परिश्रम करें, प्रयास बढ़ाएं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करते हैं आज के दूसरे सवाल का। लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि खुद पंडित जी आपको गाइड करें, तो पंडित जी तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं आप उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और जब भी सवाल भेजें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि अपनी पूरी जानकारी दें। नाम, कब आपका और कहाँ जन्म हुआ था, ये लिखते हुए अपना सवाल भेजिएगा। अगला सवाल पंडित जी कहाँ से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न अभिषेक कुमार ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखते हैं। अभिषेक की जन्म तारीख है 29 मार्च 1985। जन्म का समय सुबह के 10:10। जन्म स्थान है रांची, झारखंड। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। अभिषेक कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए या थोड़े समय तक इंतज़ार करना चाहिए? आगे क्या मेरी समस्याएं ठीक हो जाएंगी? अभिषेक, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा दिख रहा है बहुत साफ तौर से कि आपकी नौकरी बदलेगी, और आप अभी से कोशिश करना शुरू करिए। मई 2026 के पहले आपकी नौकरी बदलने के योग बन रहे हैं। नौकरी बदलना ही देखिए हितकारी होगा, क्योंकि जहाँ पे हैं वहाँ पे डेवलपमेंट होगा नहीं, और मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा है। आप एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और आज हम शनिदेव के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो वो कौन से लक्षण हैं पंडित जी हमारे जीवन के, जिससे हम ये समझ जाएं कि शनिदेव हमारे लिए शुभता ला रहे हैं? अब अगर शनि आपके जीवन में शुभ है, तो उसके लक्षण भी आपको अपने ऊपर या अपने जीवन में दिखाई देंगे। तो शनि अगर शुभ है तो उसके लक्षण क्या हैं? व्यक्ति लंबा और दुबला पतला होता है, लेकिन व्यक्ति बहुत दुबला नहीं होता। व्यक्ति के बाल घने होते हैं। अब देखिए, बड़ा अद्भुत मामला है। अगर सूर्य लीड कर जाए कुंडली में, तो बाल नहीं होंगे, गंजापन आ जाएगा। सूर्य का प्रभाव कुंडली पर होगा, गंजापन आना ही है। और शनि का प्रभाव होगा कुंडली पर, बाल आपके लंबे समय तक अच्छे बने रहेंगे। जिनका शनि शुभ होता है, ऐसे लोग बड़े अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन में चलते हैं
और बड़े कर्मठ होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, जीवन में खूब परिश्रम करके आगे बढ़ते हैं। मेहनत इनको भी बहुत करनी पड़ती है, लेकिन इनकी मेहनत का फल मिलता है। शनि जब अशुभ होता है तो मेहनत तो करेंगे लेकिन फल नहीं मिलेगा। शनि जब शुभ होता है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग उम्र के 40-45 के बाद एकदम आध्यात्मिक हो जाते हैं, एकदम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, सारा ताम झाम छोड़कर आध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। जिनका शनि शुभ होता है जीवन को ज्यादा प्रभावित करता है कानून के क्षेत्र में, परिवहन, रेलवे, एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में होते हैं, आध्यात्म में लोहा, मशीनरी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री या लेबर यूनियन में होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देते हैं। शनि जब शुभ होता है तो भी जीवन में विलंब होता है, लेकिन विलंब होने के बावजूद इनको जीवन में बहुत धन मिलता है, खूब धन ये जीवन में प्राप्त करते हैं। तो अगर शनिदेव की कृपा मिल जाए तो देर से ही सही कामयाबी जरूर मिल जाती है। चलिए अब वो उपाय भी जानेंगे जिससे आपके जीवन में शनिदेव शुभता जरूर लाएंगे, लेकिन उसके पहले राशिफल का रुख करते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देखिए। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, परिवार में अशांति से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की हम चर्चा करें उसके पहले अब हम जान लेते हैं कि अगर शनि अशुभ हो हमारे लिए तो कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि शनि आपका अशुभ है, तो अगर लक्षण ये कहते हैं कि शनि अशुभ है तो उपाय क्या करें, सावधानियां क्या रखें, किन बातों का ध्यान दें। देखिए, शनि का मतलब सबसे पहले होता है आपका आचरण, आपका आहार और आपका व्यवहार। आचरण, आहार और व्यवहार शुद्ध रखिए। एक तरफ शनि की पूजा कर रहे हैं, दूसरे तरफ मांस भक्षण कर रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं और सोच रहे हैं शनि के मंत्र जपने से लाभ होगा, तो ऐसा नहीं होगा।
स्वच्छता और धर्म का ठीक तरीके से पालन करें, साफ सफाई से रहें, अनुशासन से रहें और ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति अपना भाव बनाए रखें। भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की पूजा करने से शनि की पीड़ा, शनि की अशुभता कम हो जाती है। देर तक सोने से और देर रात तक जगने से बचिए। देखिए, अगर मजबूरी है, अब आपकी नाइट शिफ्ट है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो सुबह जल्दी उठिए, रात में जल्दी सोइए तो अच्छा रहेगा। और शनि वालों की प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? उनको समझाइए कि काला रंग कम पहनो, जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, तो वो कहेंगे मुझे काला ही पसंद है। तो भैया, अगर आप शनि वाले हैं, शनि को बेहतर करना चाहते हैं, तो काले रंग के बजाय हल्के नीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करिए। शनि को शुभ करने की 3 बातें बड़ी अहम हैं। आपका व्यवहार, आपका खान पान, अपने काम के प्रति ईमानदारी। आप जिस करियर से पैसा कमा रहे हैं, जो करियर, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके घर की रोटी चल रही है, आपका जीवन चल रहा है, उसके प्रति बेईमानी मत करिए, वरना आप बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। नौकरी ऐसे समय छूटेगी या बिजनेस ऐसे समय बंद होगा जब चारों तरफ अंधकार होगा। तो अगर शनि की कृपा से आपका अच्छा व्यापार है, अच्छी नौकरी है, तो उसके प्रति थोड़ा ईमानदार रहिए, खान पान, आचरण, व्यवहार अच्छा रखिए और विशेष रूप से शनि को अच्छा बनाए रखने के लिए आप धर्म के मार्ग पर चलिए। ईश्वर के जिस भी स्वरूप की पूजा करते हैं उसकी तरफ समर्पित रहिए। आप चाहें तो शनि का मंत्र भी पढ़ सकते हैं, शनिदेव के लिए दान भी कर सकते हैं, निर्बलों की, निर्धनों की सहायता भी कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो अगर आप इन बातों का रखते हैं ध्यान, तो शनिदेव की कृपा आपको जरूर मिलेगी और जीवन में आपको मन चाहे परिणाम भी मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल देखते हैं। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, दूसरों पर विश्वास से बचें, धोखा मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो तीसरा सवाल कहां से भेजा गया है और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, इस बारे में पंडित जी से पूछते हैं। जी, अगला प्रश्न श्रीमती ललिता ने हमें लिखा है और ललिता जी हमें मेल लिखती हैं आगरा से। अपनी पुत्री के विवाह के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री का जन्म की तारीख है 4 फरवरी 1994। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, भोर में लगभग 3:50। जन्म स्थान है आगरा। ये कह रही हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन उसमें बार बार अड़चनें आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह आगरा से बहुत दूर ना हो। तो क्या ऐसा हो सकेगा? ललिता जी, आपकी पुत्री का विवाह साल 2026 में होना ही है। साल 2026 के मध्य में उनके विवाह के योग बनते हैं और ज़रूर उनकी शादी साल 2026 में होगी। उसमें आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। इतना ज़रूर है कि विवाह आगरा में तो होना मुश्किल है, थोड़ा दूर होगा, लेकिन बहुत दूर नहीं होगा। 100-200 किलोमीटर के अंदर दिल्ली हो जाए, नोएडा हो जाए, मथुरा हो जाए, आसपास ही शादी होगी और ज़िंदगी देखिए इनकी कुल मिला के ठीक रहेगी। आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि विवाह के समय जब कुंडली मिलाई जाए तो उसमें देखा जाए कि संतान होने के योग में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर संतान होने के योग में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 14-15 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल धारण कराएं और दूसरा, इनको बोलें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल में हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। वक्त है अगले सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हमसे हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल उस ईमेल आईडी के जरिए हम तक पहुंचाएं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का अगला सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न कृष्णमूर्ति जी ने हमें लिखा है और कृष्णमूर्ति जी हमें चेन्नई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1962। जन्म का समय रात में 9 बजे और जन्म का स्थान है चेन्नई। कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि मेरे परिवार में संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहे हैं। ये विवाद कब तक समाप्त होंगे और क्या मैं वृद्धावस्था में किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के बस सकूंगा? कृष्णमूर्ति जी, कुंडली आपकी वैसे ही जबरदस्त आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में आप वैसे भी उन्नति करेंगे, उसमें चिंता मत करिए। संपत्ति का जो विवाद चल रहा है ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2026 के आखिरी तक जाते जाते आपसी सुलह समझौते से ये मामला हल होगा। 2027 में आपका स्थान परिवर्तन दिखता है। ऐसा हो सकता है कि किसी धार्मिक स्थान पर जाकर आप बस जाएं और वहां पर बाकी जीवन भजन कीर्तन के हिसाब से आप चलाएं, ऐसा जरूर होना चाहिए। आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करें और जो आपने गुरु दीक्षा ली है, जो गुरु मंत्र आपको मिला है, उसी गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पंडित जी। आज हम शनिदेव के बारे में बात कर रहे हैं और क्योंकि हर ग्रह के चर्चा के दौरान हमने ये जानने की कोशिश की कि कौन सा ग्रह किस उम्र में ज़्यादा प्रभावशाली होता है, तो शनि की अगर बात करें तो उसका सबसे ज़्यादा असर कब दिखता है? बिल्कुल, देखिए वैसे तो आपकी कुंडली की दशा महादशा जो करेगी वो आप जानिए, उसके हिसाब से तो उसका फल मिलेगा ही। लेकिन शनि जिस उम्र में सर्वाधिक इम्पैक्टफुल होता है
वो उम्र होती है 72 साल से 84 साल तक। 72 वर्ष की आयु से 84 वर्ष की आयु के बीच में शनि आपकी कुंडली का संपूर्ण फल देगा जिस प्लेसमेंट में होगा। इसीलिए अगर शनि कुंडली में चौपट है आपका ना, तो 72 साल के बाद अगर आप जीवित रहे तो बुढ़ापे का सत्यानाश कर देगा। जो लोग वृद्धावस्था में बहुत कष्ट भोगते हैं बीमारियों से, शरीर से, तकलीफ से, अमूमन शनि उनका अनुकूल नहीं होता। 72 से लेके 84 तक शनि की स्थिति आपके जीवन पर असर डालती है। और अगर शनि अच्छा है तो वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी आरामदायक हो जाती है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि उम्र में 70 साल के बाद ही उपलब्धि होती है। 70 साल के बाद नेता मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, देश के बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। वहां कृपा होती है शनि की। और अब बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 14 दिसंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। और आने वाला साल आपका कैसा हो सकता है, क्या कुछ दिख रहा है आपकी कुंडली में, समझते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 14 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में परिवर्तन भी होगा और लाभ भी होगा। धन की स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन इस साल स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा। विवाह के मामलों में विलंब होता इस साल दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष बेहतर होगा। तो चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि हमने शनिदेव के बारे में बात की और अमूमन राय उनके बारे में ये है कि ये एक क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है, दुष्ट ग्रह है। तो क्या वाकई इस बात में कोई आधार है? ज्योतिष में ग्रहों को 3 श्रेणी में बांटा गया, शुभ, अशुभ और क्रूर, या शुभ, पाप और क्रूर। देखिए, कोई भी ग्रह पूरी तरह से दुष्ट और अशुभ नहीं होता। हालांकि शनि को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, फिर भी हर ग्रह के 2 पक्ष होते हैं, शुभ पक्ष और अशुभ पक्ष। शनि व्यक्ति को उसके पूर्व या वर्तमान कर्मों के अनुसार फल देते हैं। लेकिन आप देखिए, शनि जिनकी कुंडलियों में अशुभ होते हैं, जिनको परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को बड़ा आध्यात्मिक भी बना देते हैं। इसलिए हर ग्रह के 2 पक्ष हैं। बृहस्पति शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति ज़्यादा शुभ हो गए तो कैंसर भी पकड़ा देते हैं। तो इसलिए हर ग्रह के शुभ और अशुभ पक्ष हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि शनि पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह है तो नुकसान ही पहुंचाएगा। उसके फायदे भी जीवन में मिल सकते हैं। तो शनिदेव कर्म के हिसाब से करते हैं कृपा, इसलिए अगर कर्म अच्छे हो तो वो आपके लिए शुभता ही लाएंगे। आगे बढ़ते हैं, शुभ पहर की लेते हैं जानकारी। 14 दिसंबर का शुभ पहर समझिए पंडित जी से। दिनांक 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में किसी धर्म स्थान पर जाकर प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो शुभ पहर की वजह से आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 14 दिसंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की, जो कि है कुंभ। और कुंभ राशि के बारे में पंडित जी कौन सी जानकारी है आज? हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका खराब वक्त चल रहा है, खराब समय चल रहा है, तो क्या करके उससे बाहर निकलें। गुड लक राशि है आज की कुंभ। अगर आपका समय खराब चल रहा है तो हनुमान जी की उपासना खूब करिएगा। हनुमान चालीसा जितना ज्यादा पढ़ें उतना अच्छा होगा। और रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जो आप सब पर कृपा करती है, हम सब पर कृपा करती है। तो आज महा उपाय में क्या खास जानकारी है पंडित जी? जी,
बहुत सारे लोग होते हैं स्पष्ट नहीं बोल पाते, अक्सर लड़खड़ा जाते हैं, या छोटे बच्चे होते हैं हकलाहट की, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे 3 बार शंख बजाइए। बच्चा तो बजा नहीं पाएगा, तो बच्चे को बगल में अपने बैठाइए और आप शंख बजाइए ताकि कानों से होकर शंख की ध्वनि पूरे मस्तिष्क में जाए। स्नान करने के बाद पीला चंदन कंठ पर लगाइए। लगातार 1 से 3 महीना करके देखिए, वाणी से संबंधित समस्या दूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।